नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं जांच चाणक्य टीवी। और आज हम खड़े हैं अंता के चुनाव के लिए। राजेंद्र हुड्डा जी भी हमारे पीछे नजर आ रहे होंगे आपको। दरअसल नरेश जी को लेके ये लोग आज जनता से बातचीत कर रहे हैं और जनता को बताना चाहता है कि आने वाले वक्त पे इस सीट के प्रत्याशी किसको बनाना है। फिलहाल राजेंद्र हुड्डा जी से हम बात करते हैं और इस बार वो इस चुनाव में किसको देखना चाहते हैं, किसके लिए वो बातचीत करना चाहते हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, इस बार का जो चुनाव है वो किस तरह आपको नजर आ रहा है? क्योंकि इस बार जोरों धोरों से एमएलए आ रहे हैं, हर एक पार्टी का कैंडिडेट यहाँ आ रहा है, उम्मीदवार आ रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार इस चुनाव को बहुत मतलब कि दमदार सीट बनाया जाए और एक दमदार कैंडिडेट को चुना जाए। सोच सकते हैं इस वोट से न तो सरकार बन रही न सरकार गिर रही। 2.5 साल का वोट है, लेकिन उसके बावजूद भजन लाल जी और वसुंधरा जी एक साथ रोड शो कर रहे हैं। कभी नहीं हुए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र रंधावा एक साथ एक मंच पर आ रहे, कभी नहीं आए। यदि आते तो इनकी सरकार ही आ जाती दोबारा। और ये जो चुनाव है, ये बदलाव का चुनाव, एक तरफ जुल्म करने वाले हैं, दूसरी तरफ जुल्म सहने वाले हैं। नरेश ने जो संघर्ष किया है ये भाजपा की फिरका प्रसिद्ध ताकतों के खिलाफ, बार बार जेल में डालना, बार बार यातनाएं देना और जिस तरह के जुल्म और सितम किए हैं उसके खिलाफ जनता पूरी उठ खड़ी हुई है। नंबर 1 पर नरेश मेड़ा है और नंबर 2 की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस लड़ रहे हैं नंबर 2 पर। लेकिन अब जब नरेश मीणा जी की हम बात करें, वो प्रयास कर रहे हैं एक किसानों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्वभाव, उसके वजह से भी कहीं ना कहीं वोटों में परिवर्तन हो सकता है। तो क्या आप नरेश जी के लिए समझाना चाहेंगे? सारे नेता जो है हिंदुस्तान में किसी भी लेवल पर, सब लीडर, गांधी का अपना स्वभाव था, सुभाष वो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। तो यदि आदर्श मान रहे हैं तभी तो लोग उसको जेल में डाल रहे हैं। इसलिए तो नौजवान साथ है, इसलिए तो परिवर्तन हो रहा है, इसलिए तो वसुंधरा जी भजन लाल जी एक जगह हो रहे हैं, इसीलिए तो अशोक गहलोत और पायलट एक जगह हो रहे हैं। ये राजस्थान में क्रांति है। क्रांति करने वाला आप सोच सकते हैं, जिस आदमी को 2 साल के अंदर तीसरा चुनाव लड़ रहा हो, 2 साल में 1 साल की जेल कटा दी गई हो, जिस आदमी को जिस बेरहमी से यातना दी गई हो, कोड़े मारे गए हो, मार मार के लीला कर दिया गया हो, उस आदमी ने क्या जुल्म सितम दिए हो इसके साथ। तो जो आदमी इतनी यातनाएं भुगत लेगा तो उसको उसका जहां तक मैं समझता हूँ ये एक प्रकार से नरेश मीणा का जो ये वेव है, ये नौजवानों के लिए जो पीड़ा है, आप सोच सकते हो। आपको पता है 28 आदमी को कुचल के मार दिया गया जयपुर के अंदर जी। दम फरने कुचल के मार दिया गया। 28-30 आदमी जिंदा जल गए बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर में बस के अंदर। आईसीयू के अंदर आग लग जाती है, एसएमएस के अंदर छत गिर के बच्चे दब जाते हैं यहाँ। और सारे मंत्री यहाँ क्या कर रहे हैं? इन मंत्रियों को सरकार के 8.5 करोड़ जनता की खुशहाली के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए क्या? ये रोज हादसे हो रहे हैं, इनको ठीक नहीं करना चाहिए, इस व्यवस्था को ठीक नहीं करना चाहिए। सारी सरकार यहाँ पड़ी है, सारी कांग्रेस यहाँ पड़ी है। हाई कोर्ट ने प्रसंग ज्ञान लिया, कांग्रेस विपक्ष नहीं कर रही। कितने लोग एक साथ मर रहे हैं, कांग्रेस एक शब्द नहीं बोल रही। कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं दोनों? इनका मैच फिक्स है। हार्डोती में कांग्रेस और बीजेपी एक है, दोनों एक है और ये जनता मिलकर दोनों का इलाज कर देगी। अच्छा, इस बार जब अगर इस सीट पे ये लोग आते हैं, अपने नरेश जी आते हैं, तो क्या वो परिवर्तन ला सकते हैं? जैसे कि हम इनकी जनताओं के लिए सुविधाओं की बात करें। जो राजनेताओं का और अधिकारियों का जो गुंडा राज है, ये गठबंधन बन गया, ये जनता को लूट रहे हैं। आपको आप सोच सकते हो किस लेवल पर सोयाबीन की खेती बर्बाद होगी और इसके लिए किसानों के लिए कोई आवाज किसी ने उठाई क्या? यहाँ अशोक गहलोत आ रहे हैं, या सचिन पायलट आ रहे हैं, या विपक्ष आ रहा है, सत्ता पक्ष आ रहा है, क्या या पूरी सरकार है? या क्या किसानों की सोयाबीन के लिए कुछ नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते। क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। यदि नरेश मीणा, आपको बता रहा हूँ, आप चुनाव जनता जिता देगी तो विधानसभा में लड़ेगा, और चुनाव जनता ने बदकिस्मती से नहीं जिताया तो सड़क पर लड़ेगा। जब तक सांस रहेगा तब तक लड़ेगा, चाहे जेल में डाले, मरते दम तक लड़ेगा वो। अच्छा, कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की हम बात करें और नरेश मीणा जी जो निर्दलीय खड़े हुए हैं उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं वोट कटते नजर नहीं आ रहे आपको कि मीणा पार्टी जो मीरा समाज की हम बात करें और उसकी वजह से वोट कट रहे हो? पूछना चाह रहा हूँ, किसके वोट काटने की बात कर रहे हो? प्रमोद जैन भाया बीजेपी को वोट डलाता है लोकसभा के अंदर, दुष्यंत को वोट डलाता है, ओम बिरला को शांति धारीवाल वोट डलाता है, ओम शांति के नारे लगते हैं। किसके? कांग्रेस बीजेपी एक है यहाँ। तो प्रमोद जैन भाया को वसुंधरा जी चुनाव जिताती है,
शांति धारीवाल को ओम बिरला चुनाव जिताता है। क्या बात करते हो? अच्छा, जो भैया की हम बात करें, भैया खूब खाया, अक्सर ये बोलते रहते, तो भैया के बारे में अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? जब हम अक्सर बोलते ही रह जाते, चीजें सामने क्यों नहीं आ पा रही है? कौन लेगा एक्शन? ओम बिरला लोकसभा का स्पीकर है, आज वोट भैया को दिला रहा है। कांग्रेस के भैया को ओम बिरला वोट दिला रहा है, एक्शन कहां से लेंगे? लोकसभा का स्पीकर है वो। आप झोपड़िया कौन सा गांव है? खान की झोपड़िया कहाँ है वो गांव? बॉर्डर तो चंबल के पास खत्म हो गया, 20 किलोमीटर आगे जाके उस पूरे गांव को लूट के खा गए। भरत सिंह जी यहाँ से विधायक थे, ईमानदार आदमी, सरकार को ईमानदार मंत्री चाहता तो भरत सिंह को बना दे। चोर चाहिए था इसे भाई को बना दिया। भरत सिंह को ऊपर पैसे नहीं देता, वो पैसे अशोक गहलोत की मिली भगत है, सारी सरकार सब मिले हुए हैं। अब बात करें कल की रोड शो की, तो कल के रोड शो में कौन कौन उपस्थित होने वाले हैं इस कल की तारीख में? आपको आश्चर्य होगा, अंता के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है यहाँ, आपने सोचा था कल भी ऐसा ही धमाका होगा? जो 50,000 लोग एक साथ आएंगे, रोड पर चलेंगे, देखना कौन कौन लेता होंगे, क्या क्या होगा। और यह बदलाव हो गया जब नंबर 1 का फैसला हो चुका, जनता ने मन बना लिया। और ये 2.5 साल का चुनाव है, इस 2.5 साल के चुनाव के अंदर जनता ने मन बना लिया। इस किस तरह की यातना दी गई, मार मार के लीला कर दिया इसको। जिस तरीके से नरेश मीणा को यातना दी गई है, दूसरा होता तो कभी का घर बैठ जाता। 2 साल में एक साल तो जेल काटी इसने, तीसरा चुनाव लड़ रहा है। इसके साथियों के साथ क्या क्या नहीं किया, लड़ेगा। ये बदलाव के लिए जरूरी है। ये राजस्थान में, हिंदुस्तान में जो तीसरे थर्ड फ्रंट का बदलाव यहीं से शुरू होगा। ये राजेंद्र हुड्डा जी ने जो बातें की, तो आप समझ चुके होंगे इस बार सीट पे कहीं ना कहीं एक उम्मीदवार नरेश मीणा जी की भी मजबूती पकड़ दिखाई पड़ रही है। फिलहाल आने वाला वक्त ही निर्धारित कर पाएगा कि सीट का प्रत्याशी बनता कौन है। जब हम बात करें कि दरअसल भैया जी के बारे में, तो सबसे पहले शुरुआती चीज यहाँ से हुई थी कि नरेश मीणा जी अक्सर उन पर आरोप लगाते रहे कि भैया खूब खाया और बातें चलती रहती थी। लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया कि भैया का उजागर ना होने का कारण भी उन्होंने बताया कि इस वजह से सामने नहीं आ पा रही है चीजें। अब फिलहाल कितना तथ्य सत्य है उनकी बातों से, या फिर कुछ उनका आधार भी है कि नहीं उन बातों का, ये तो भगवान ही जाने, यही लोग सामने ला पाएंगे। फिलहाल इस प्रत्याशी सीट पे अब उम्मीदवार की त्रिकोणीय टकराव चल रही है, बीजेपी की, कांग्रेस की और निर्दलीय नरेश मीणा की। अब आने वाला वक्त निर्धारित करेगा, जनता यहाँ की निर्धारित करेगी कि वो किसको चुनना चाहेंगे। फिलहाल जब जनता से बात करें तो सिर्फ यही कहती है कि बीजेपी कांग्रेस से हम अथाह दुखी हो चुके हैं। 2.5 साल का समय है और 2.5 साल में हम उस शख्स को लाना चाहते हैं जो किसानों की सुने, जो लोगों की समस्या को सुने। एक बार जरूर नरेश मीणा को परखा जाएगा।